Hello students, welcome to my channel Science World, and if you find this video useful for you then please like, comment and share with your friends. Also subscribe my channel and press the bell icon to get notification of my upcoming videos. Students, in our last video we have discussed about the physical features of India, and this video is the part of that chapter. In this video we are going to read about the national symbols and festivals of India. Okay, so let's start. National symbols and festivals of India. India is the 7th largest and second most populated country in the world. इंडिया जो है 7th largest country है वर्ल्ड में, और इसका जो पॉपुलेशन है उसमें हमारा सेकेंड नंबर आता है. ओके, आफ्टर चाइना. तो चाइना इज़ द फर्स्ट एंड इंडिया इज़ सेकेंड कंट्री इन पॉपुलेशन. इंडियन नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम, नेशनल एम्बलम, दीज आर द नेशनल सिम्बल्स ऑफ आवर कंट्री. इसके साथ ही जो नेशनल आप कह सकते हो नेशनल फ्लावर है, नेशनल फ्रूट है, नेशनल एनिमल है, ये सारे जो नेशनल सिम्बल्स होते हैं कंट्री के, वो हमें एक प्राउड फीलिंग देते हैं कि वो हमारे इंडिया के हैं, है ना, और हम ऐसी कंट्री में रहते हैं. तो वी फील प्राउड एंड जॉय बिकॉज ऑफ दिस national symbols, and we celebrate these national festivals. These festivals brings joy and pride to our life. You can see different types of national symbols of India here. National animal tiger, this is the national emblem. Then national bird peacock, national flower lotus, national fruit mango, and national tree banyan tree. These are some of the national symbols of India. द नेशनल फ्लैग. नेशनल फ्लैग जो है वो क्या, कौन सा है? तिरंगा. यस, तिरंगा इसलिए कहते हैं इसको बिकॉज उसमें 3 कलर्स है. इट इज़ मेड ऑफ 3 कलर्स. टॉप में कौन सा कलर होता है? डीप सैफ्रॉन. सैफ्रॉन कलर मीन्स जिसको हम कहते हैं केसरिया. केसरिया कलर जो है वो टॉप में होता है. वाइट जो है वो मिडल में होता है, वाइट इन द मिडल, एंड डार्क ग्रीन एट द बॉटम. Okay, these are the 3 colors in our national flag, Tiranga. Blue wheel with 24 spokes is in the center of the white band, and this is called अशोक चक्र. अब आपने बहुत बार देखा होगा इंडिया का फ्लैग, है ना. तो सबसे ऊपर होता है केसरिया यानी कि सैफ्रॉन कलर, बीच में होता है वाइट कलर, और जो बॉटम में है नीचे की तरफ होता है डार्क ग्रीन कलर, और जो वाइट बैंड होता है बीच में, जो वाइट कलर होता है उसके सेंटर में आप देख सकते हो कि एक चक्र होता है जिसमें 24 स्पोक्स होते हैं, मतलब 24 लाइंस आप देख सकते हो. ये जो चक्र है यानी कि व्हील है ब्लू कलर का, इसको हम कहते हैं अशोक चक्र. और ये अशोक चक्र कहाँ से लिया गया है पता है आपको? अशोक चक्र जो है वो सारनाथ के अशोका पिलर से लिया गया है. ओके, देन इसमें आप देख सकते हैं कि जो 24 स्पोक्स होते हैं, जो लाइंस है, वो क्या सिंबलाइज करती है, वो हमें क्या बताती है कि जैसे व्हील जो है वो कंटिन्यू घूमता रहता है, वो घूमेगा तो ही काम चलेगा. ओके, उसी तरह से जो पूरे दिन में 24 आवर्स होते हैं, वो 24 आवर्स को ये जो स्पोक्स है वो सिंबलाइज करते हैं, और ये हमें मैसेज देते हैं कि हमें इस चक्र की तरह हमेशा गतिशील रहना चाहिए, यानी कि हमें हमेशा वर्किंग यानी कि काम करते रहना चाहिए. ओके, सो दिस इज़ आवर नेशनल फ्लैग तिरंगा. तो इसमें जो सैफ्रॉन कलर है वो क्या दर्शाता है, यानी कि क्या सिंबलाइज करता है? ये हमारे देश की जो आज़ादी के लिए जिन भी क्रांतिवीरों ने यानी कि फ्रीडम फाइटर्स ने अपनी जान दी है, उनके बलिदान को ये सैफ्रॉन कलर जो है वो शो करता है. ये सैफ्रॉन कलर, इट इज़ फॉर सैक्रिफाइस ऑफ आवर फ्रीडम फाइटर. देन दिस वाइट कलर सिंबलाइज द पीस. वाइट कलर का मतलब होता है शांति और समृद्धि. देन दिस ग्रीन कलर जो है वो हमारे इंडिया की जो संपन्नता है, जो समृद्धि है, उसको दर्शाता है. ओके, ग्रीन कलर फॉर ग्रीन प्लांट्स, और जो हरियाली है उसको हमें शो करता है. ओके, then we have the national anthem, another national symbol. national anthem जो है कौन सा है अपना? जन गण मन. जन गण मन is the national anthem and it was written and composed by रविंद्रनाथ टैगोर. रविंद्रनाथ टैगोर ने इसे लिखा था. देन जो नेशनल सॉन्ग है इट इज़ वंदे मातरम.
एंड इट वॉज कंपोज बाय बंकिम चंद्र चटर्जी। आप देख सकते हो यहाँ आपकी स्क्रीन पे रविंद्रनाथ टैगोर का लिखा हुआ जन गण मन। ये है इंडिया का नेशनल एंथम। और वंदे मातरम जो है इट इज़ नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया एंड इट वाज रिटन बाय बंकिम चंद्र चटर्जी। देन वी हैव द नेशनल एम्ब्लेम। नेशनल एम्ब्लेम जो है वो आपने बहुत जगह देखा होगा। मैं आपको पहले पिक्चर दिखा देती हूँ, दिस वन। ये नेशनल एम्ब्लेम आपने बहुत बार देखा है, याद कीजिए कहाँ देखा है। हाँ बिल्कुल सही, आपने इसको देखा है करेंसी नोट्स के ऊपर, है ना। जो नोट हम कुछ खरीदने जाते हैं तो हम पैसे देते हैं ना, तो वो जो नोट्स होते हैं या फिर जो कॉइन्स होती है उसके ऊपर आपने इनको देखा होगा। जैसे कि यहाँ पे है 5 रुपये की नोट है, यहाँ पे ये कॉइन है, इसके ऊपर आपने ये एम्बलम देखा होगा। कुछ जो गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट्स होते हैं जैसे कि पासपोर्ट है या कुछ और आपका पैन कार्ड है या कुछ ऐसे गवर्नमेंट के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनके ऊपर भी ये सील लगी होती है जिसमें अपना नेशनल एम्बलम होता है। ओके, तो ये जो नेशनल एम्बलम है ये क्यों खास है, क्योंकि इसमें 4 लायंस है। इसमें कितने लायंस है? 4। अब पिक्चर में तो हमें सिर्फ 3 ही दिखाई दे रहे हैं, तो एक लायन कहाँ है? एक लायन इसके जस्ट पीछे है, इसके पीछे की तरफ है। ओके, तो देयर आर 4 लायंस, 4 मेन डायरेक्शंस में उनके मुंह होते हैं। और उसके नीचे जो है वो सत्यमेव जयते लिखा होता है। सत्यमेव जयते का मतलब होता है ट्रुथ ओनली ट्रिम्स, मतलब हमेशा सच जो है उस वो ही जीतता है, सच की हमेशा जीत होती है। और ये लिखा हुआ है देवनागरी स्क्रिप्ट में, मतलब जो हिंदी वर्ड्स हम लिखते हैं, लिखने के लिए यूज़ करते हैं, वो कौन सी लिपि है, यानी कि स्क्रिप्ट है देवनागरी स्क्रिप्ट। यस, तो सत्यमेव जयते जो लिखा हुआ है यहाँ पे इस एम्बलम के नीचे, वो देवनागरी लिपि में लिखा हुआ है। ओके, तो इस एम्बलम में 4 तो लायंस हमने देखे अभी यहाँ पे। ओके, और एक होता है हॉर्स, एक होता है बुल। ओके, एक हॉर्स, एक बुल और एक एलिफेंट होता है जो हमें इस तरफ से नहीं दिखाई देता है, वो पीछे की तरफ है। ओके, तो टोटल वहाँ पे कितने एनिमल्स होते हैं एम्बलम में? 4 एनिमल्स, लायन, देन हॉर्स, बुल और एक एलिफेंट जो कि पीछे की तरफ है ना। वो हमें ऐसे पिक्चर में नहीं दिखाई देता है। तो ये जो यूजेस हैं इसके, है ना, एम्बलम जो है हम इन चीज़ों पर देख सकते हैं। देन वी विल टॉक अबाउट द नेशनल फेस्टिवल्स दैट आर सेलिब्रेटेड इन इंडिया। इंडिया सेलिब्रेट्स 3 national festivals. First one is Republic Day. When we celebrate Republic Day? Yes, on 26th January. 26th January every year we celebrate this Republic Day. Okay, why we celebrate this Republic Day? Because on 26th January 1950 the Constitution of India was adopted, and the Constitution क्या है? It is a book containing all laws of the country. कॉन्स्टिट्यूशन एक बुक है जिसके अंदर सारे लॉज लिखे हुए हैं, सारे जो कायदे कानून हैं वो उसमें लिखे हुए हैं। ओके, और इसमें आता है कि जो गवर्नमेंट होता है, जो सरकार है इंडिया की, उसके पास कौन सी पावर्स होती है, उनकी कौन सी ड्यूटीज़ होती है, उनको लोगों के लिए क्या करना है। देन जो सिटीजन्स है, इंडिया में रहने वाले जो लोग हैं, इंडियन सिटीजन्स, उनके क्या राइट्स है, उनकी क्या ड्यूटीज़ है, मतलब वो उनके कौन कौन से अधिकार हैं, उनकी कौन सी कर्तव्य है, मतलब हमें एज ए इंडियन सिटीज़न हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो सारी चीज़ें इस कॉन्स्टिट्यूशन के बुक में लिखी हुई है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बुक में। ओके, और ये किसने लिखी थी पता है आपको? यू कैन सी द पिक्चर, दिस इज़ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये हैंड रिटन बुक है, इसके सारे जो पेजेस पे सब कुछ लिखा है वो हैंड रिटन है, हाथ से लिखा हुआ है। एंड इट वॉज रिटन बाय डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर। ये जो थे इन्होंने इस बुक को लिखा था। ओके, दिस डे इज़ सेलिब्रेटेड एज रिपब्लिक डे एवरी ईयर। एंड इस दिन क्या होता है? अ परेड टेक्स प्लेस एट राजपथ इन न्यू दिल्ली, द कैपिटल ऑफ इंडिया। इंडिया की जो कैपिटल है न्यू दिल्ली, वहाँ पे ये जो राजपथ है, यहाँ पे एक बहुत बड़ी परेड होती है जिसमें
अपने इंडिया के जो एयरफोर्स, नेवी और आर्मी के जो सारे सोल्जर्स हैं उनकी परेड होती है। उसके बाद जो स्कूल्स होते हैं या फिर जो अलग अलग कॉलेजेस हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, उनकी झांकियाँ इस पे निकलती है। यू कैन सी हियर छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, इनकी जो स्टेट वाइज इनकी झांकियाँ निकलती हैं। So this is all about Republic Day. Then India also celebrates Independence Day. When we celebrate Independence Day? Yes, on 15th August every year. And why we celebrate Independence Day on 15th August? Because on 15th August 1947 India won its freedom from the British. 1947 से पहले इंडिया में ब्रिटिशों का राज था। ब्रिटिश जो थे वो यहाँ पे रूल करते थे। हमने बहुत मेहनत से, हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स हैं उस टाइम के जो लोग थे, उन्होंने बहुत मुश्किल से ब्रिटिशों को इंडिया से बाहर निकाला और हमें आज़ादी दिलाई। फ्रीडम का मतलब होता है आज़ाद करना। दिस डे इज़ सेलिब्रेटेड एज इंडिपेंडेंस डे, और तभी से हम इस दिन को इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करते हैं। इस दिन क्या होता है? इस दिन द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होस्ट द नेशनल फ्लैग फ्रॉम द रेड फोर्ट। रेड फोर्ट जो कि दिल्ली में है, वहाँ पे जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं इंडिया के, वो अपने हाथों से नेशनल फ्लैग का होस्टिंग करते हैं, वो झंडे को फहराते हैं। यू कैन सी द पिक्चर हियर। दिस पिक्चर इज़ फ्रॉम रेड फोर्ट, लाल किले पे। और लाल किले पे जब ये झंडा फहराया जाता है, यानी कि फ्लैग होस्टिंग होती है, तो सारे जो नेवी, आर्मी और एयरफोर्स के जो ऑफिसर्स है, सोल्जर्स है, वो इसको सलामी देते हैं। और जो ऑडियंस वहाँ पे आती है देखने के लिए, बहुत सारे लोग इकट्ठा होते हैं और हम सब उस दिन बहुत प्राउड फीलिंग करते हैं। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट इंडिपेंडेंस डे। देन द थर्ड national festival celebrated in India is Gandhi Jayanti. We celebrate Gandhi Jayanti on 2nd October every year. Okay, and 2nd October is celebrated as Gandhi Jayanti as it is the birthday of महात्मा गांधी। मोहनदास करमचंद गांधी जो थे, इंडिया के बहुत बड़े लीडर थे, जिनकी वजह से हमें आज़ादी की जो हमारी स्ट्रगल थी, है ना, आज़ादी की जो लड़ाई थी, उसको एक सही डायरेक्शन मिला। और इसीलिए इनको कहा जाता है फादर ऑफ द नेशन। इन्हें हम क्या कहते हैं? फादर ऑफ नेशन। ओके, दिस इज़ ऑल अबाउट गांधी जयंती। यू कैन सी हियर, दिस इज़ नोन एज राजघाट। यहाँ पर बापू जी की, यानी कि गांधी जी की, महात्मा गांधी जी की समाधि है। और यहाँ बहुत सारे लोग उस दिन उनको होमेज पे करने के लिए आते हैं, श्रद्धांजलि देने के लिए आते हैं। वहाँ यहाँ राजघाट पे क्या होता है कि उस दिन अलग अलग जो धर्मों के लोग हैं उनकी प्रेयर्स होती हैं। सर्वधर्म समभाव के लिए वहाँ पे भजन गाए जाते हैं अलग अलग रिलीजन के। ओके, और आपको पता है बापूजी का जो फेमस, यानी कि जो उनका फेवरेट जो भजन था वो कौन सा था? बताओ। यस, रघुपति राघव राजा राम। This was the favorite bhajan of Mahatma Gandhi. One more thing about the Indian currency. ये सिंबल भी आपने देखा होगा बहुत सारी जगह। This is the symbol of Indian currency. ये अपनी इंडियन करेंसी है और इसको हम कहते हैं रुपया। रुपया की 1 रुपये के ऊपर भी आप देख सकते हैं इसको। एंड इट इज़ यूज फॉर ऑल ट्रेड एंड कमर्शियल पर्पज। जो भी सारा लेन देन होता है पैसे का, उसमें ये करेंसी हम यूज़ करते हैं। दिस सिंबल फॉर रुपी वॉज ड्रॉन बाय धर्मलिंगम उदय कुमार। और ये जो सिंबल हमें मिला है वो किसने ड्रॉ किया था? धर्मलिंगम उदय कुमार। ओके, नाउ हियर वी हैव फिनिश्ड दिस टॉपिक और लेट अस सी द समरी ऑफ दिस होल चैप्टर। इस पूरे चैप्टर की हम एक समरी, यानी कि एक उसका ओवरलुक करते हैं। ओके, वी विल रीड दिस पॉइंट्स व्हाट वी हैव लर्न इन दिस लेसन। So first one is India is very big country and it has many landforms such as mountains, plateaus, plains, coastal plains, islands, etc. Okay, the Himalayas lie in the northern part of India and covered with snow. To the south of Himalayas are the greater northern plains. This region is very fertile.
The desert region is hot and full of sand dunes. The southern part of India is a plateau with western and eastern Ghats on both sides. Then national symbols are the source of pride for all the citizens of India. Independence Day, Republic Day and Gandhi Jayanti are the national festivals that are celebrated in India. So this is all about our country India, that is amazing India. We will meet again in our next video. Thank you for watching this video. Please like and subscribe my channel. We will meet again in next video. Till then, take care. Bye bye.